गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वृद्धि और विकास के सिद्धांतों पे अध्ययन किया। तो आज हम लोग देखते हैं बालक का शारीरिक विकास। बालक का शारीरिक विकास, इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंग जैसे हड्डियां, मांसपेशियां, आंतरिक अवयव आदि के बढ़ने व हिष्ट पुष्ट होने को शारीरिक विकास कहते हैं। शारीरिक विकास का क्या किसे कहते हैं? शरीर के अंदर के अवयवों के बढ़ने और हिष्ट पुष्ट होने को हम शारीरिक विकास कहते हैं। अंगों की कार्य क्षमता निरंतर चलती रहती है, जिसमें शरीर की लंबाई, चौड़ाई, भार, ऊंचाई, धड़ व सिर का विकास, ज्ञानेंद्रियों व स्नायु तंत्र का विकास, ढांचे व दांतों का विकास आता है। शारीरिक विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। यह हमेशा एक सी नहीं होती, कभी तीव्र व कभी मंद गति से होती है। तो शरीर के विभिन्न अंगों के विकास का क्रम भिन्न भिन्न है। शरीर के विभिन्न अंग हैं तो उनके विकास का क्रम भी जो है वो अलग अलग है। जैसे शरीर की लंबाई, शरीर का भार, अनुपातिक ये शारीरिक अनुपात। तो शारीरिक विकास को इन्हीं मुख्य 3 भागों में बांटा गया है: शरीर की लंबाई, शरीर का भार और शारीरिक अनुपात। तो हम लोग एक एक करके इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लंबाई, बालक के शरीर की लंबाई। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसकी लंबाई लगभग 20 इंच होती है, लेकिन लड़कियों की लंबाई की अपेक्षा आधा इंच अधिक होती है। शिशु की लंबाई में प्रारंभ के 2 वर्षों में तीव्र वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि की यह गति फिर धीरे धीरे धीमे पड़ जाती है। इसके बाद है विभिन्न आयु में बालकों की लंबाई को दर्शाया गया है कि जैसे जैसे बच्चों में वृद्धि होती है वैसे वैसे बच्चे की लंबाई में भी वृद्धि होती है। तो इसे हम लोग एक छोटे से तालिका के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले है बच्चे की जो आयु है वो 0, जन्मता बच्चा है। जन्म के समय बच्चे की लंबाई कितनी होती है? तो जन्म के समय बच्चे की लंबाई जो है वो 50 सेंटीमीटर तक होती है। तो इसमें 45 से 54 सेंटीमीटर सामान्य दर है। दूसरा है 1 वर्ष के शिशु की लंबाई 48.5 से 58 सेंटीमीटर तक होती है। जब शिशु थोड़ा बढ़ जाता है, 1 महीने का हो जाता है उस समय। फिर है जब शिशु 2 महीने का हो जाता है तो उसकी लंबाई 52 से 63 सेंटीमीटर हो जाती है। 3 महीने में 55 से 65 सेंटीमीटर और 4 महीने में 57.5 से 67.5 सेंटीमीटर तक शिशु की लंबाई हो जाती है। इसी तरह से हर महीने में शिशु की लंबाई बढ़ती जाती है, जिसे हम लोग निम्नलिखित तालिका में देख रहे हैं। जैसे 5 महीने का शिशु होता है तो उसकी लंबाई जो है 59 से 70, 6 महीने में 62 से 72.5 सेंटीमीटर, 7 महीने में 63 से 74। ऐसे करते करते जब शिशु 1 वर्ष का हो जाता है तो उसकी लंबाई 70 से 80 सेंटीमीटर हो जाती है। और फिर है इसी तरह से 24 माह में शिशु की जो लंबाई है वो 81 से 94 सेंटीमीटर होती है। और 36 माह में, यानी कि जब शिशु 3 साल का हो जाता है तो उसकी लंबाई जो है 90 से 106 सेंटीमीटर तक
होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं शिशु का भार। पहला तक क्या था, शिशु की लंबाई जन्म के समय। अब हम लोग शिशु का भार जो जन्म के समय कितना होता है इस पे ध्यान देंगे। जन्म के समय बालक का भार 2.5 से 3 किलोग्राम तक होता है, या 3.5 किलोग्राम तक है। 2.5 से 3.5 किलोग्राम तक बच्चे का भार होता है। बालिकाओं का भार यानी लड़कियों का भार 7 पाउंड या 3 किलोग्राम होता है। भार की वृद्धि का समय लगभग सभी बच्चों में समान होता है। पहले वर्ष के अंत में यह वजन जन्म से लगभग तिगुना हो जाता है। जब शिशु 1 साल का हो जाता है तो उसका वजन जो है वो तिगुना हो जाता है। 5 से 6 महीने में शिशु का वजन जो है वो दुगुना होता है। जन्म से लेकर 5 महीने तक बच्चे की भार की वृद्धि तीव्र गति से होती है और उसका भार जन्म के भार से लगभग दोगुना हो जाता है। शिशु के भार की गति 5 माह के पश्चात धीमी पड़ जाती है। इसके बाद जो है जब शिशु का भार दोगुना होता है 5 से 6 महीने में, उसके बाद गति की जो दर है वो थोड़ी धीमी हो जाती है। दूसरे तथा तीसरे वर्ष में प्रति वर्ष भार में 3 से 5 पाउंड तक की वृद्धि होती है। बालक का भार उसके शरीर की प्रकृति पर निर्भर करता है। जिस तरह से शिशु के शरीर की बनावट है उस हिसाब से, या उसका पोषण है उसके हिसाब से बच्चों के भार में भिन्नता पाई जाती है। तो जैसे 0 माह का शिशु जो है यानी कि जन्म के समय का बच्चा, तो उसका जो वजन है 2.5 से 3.5 kg होता है, मतलब 2.5 किलो से 3.5 किलो तक का होता है सामान्यतः। इसी तरह से 12 महीने में 78 से 12 माह में 9 से 10 kg का हो जाता है, यानी कि तिगुना भार हो जाता है। 5 से 6 महीने में शिशु का भार दोगुना होता है जन्म से, और 36 माह में 12.5 kg का शिशु हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हर महीने के हिसाब से हर माह प्रत्येक माह में बच्चे का जो वजन है वो किस तरह से बढ़ता है। तो इसके लिए निम्नलिखित तालिकाएं दी गई है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि जन्म के समय कितना है। 1 महीने में 3.0 से 5.4 किलोग्राम होता है। दूसरे महीने में 3.6 से 6.4 किलोग्राम। फिर ऐसे ही इसी प्रकार से 12 महीने में यानी कि 1 साल का जो बच्चा है उसका वजन जो है 78 से 12 यानी 12 किलोग्राम का होता है। इसी तरह से 24 माह में 9.8 यानी कि 14.7 किलोग्राम का शिशु हो जाता है। फिर हम लोग 36 माह में देखते हैं 11.5 से 17.5 ये शिशु के भार की गति होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं शिशु के शारीरिक अनुपात। शारीरिक अनुपात क्या है? ये भी शारीरिक विकास का एक भाग है, जिसमें हम लोग कुछ बातों को जानेंगे। जैसे शारीरिक विकास के अध्ययन में शारीरिक अनुपात का काफ़ी महत्व है। शिशु के शरीर के भिन्न अवयव भिन्न अनुपात में बढ़ते हैं। जितने भी शरीर के अवयव हैं वो अलग अलग अनुपातों में विकास के दर को अपनाते हैं। तो इसमें सबसे पहला है सिर। सबसे पहले है सिर।
नवजात शिशु का सिर उसके संपूर्ण शरीर की लंबाई का चौथा भाग होता है। जैसे जैसे बालक बढ़ता है, सिर का विकास कम गति से व शरीर का तीव्र गति से होने लगता है। वयस्क होने पर सिर उसके शरीर की लंबाई का 10वां भाग हो जाता है। क्या है, जो नवजात शिशु जब बच्चा जन्म लेता है तो पूरे शरीर का चौथा भाग उसका सिर का होता है। और जैसे जैसे शिशु बढ़ता है वैसे वैसे सिर के विकास की गति कम हो जाती है और एक वयस्क होने के बाद पूरे शरीर का 10वां भाग जो है वो उसका सिर हो जाता है। दूसरा है चेहरा, फेस। मानव शरीर का विकास ऊपर से नीचे की ओर होता है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। मस्तकाभिमुखी विकास, तो सिर से पैर तक विकास होता है, इसलिए सबसे पहले सिर, बाद में चेहरे का विकास होता है। सिर से आरंभ होकर चेहरे पर विकास के भाव दिखते हैं। शुरू में चेहरा सिर के अनुपात में बहुत छोटा होता है, फिर बाद में धीरे धीरे जैसे शिशु बढ़ता है वैसे वैसे वो समानुपातिक हो जाता है। नेक्स्ट है हाथ और पैर। नवजात शिशु के हाथ और पैर का विकास तीव्र गति से होता है। आरंभ में उसकी हड्डियां विकसित न होने के कारण उंगलियां जो है वो काफ़ी नर्म होती है। नवजात शिशु के शरीर में उंगलियों में हड्डियां बाद में आती है, जिससे शुरुआत के समय में उनकी उंगलियां काफ़ी नर्म होती है। जन्म के समय शिशु का पैर हाथों की अपेक्षा छोटा होता है। प्रथम 2 वर्षों में बाहों में 60 से 70% की वृद्धि होती है। नवजात शिशु की पैर छोटी व मुड़ी हुई होती है। छोटे बच्चे हैं तो स्वाभाविक रूप से पैर छोटे और मुड़े हुए होते हैं। जैसे जैसे इनकी लंबाई बढ़ती है ये सीधे होते चले जाते हैं। पहले 2 वर्षों में पैरों की लंबाई 40% बढ़ जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हड्डियाँ। जन्म के समय शिशु की 270 हड्डियाँ होती है, जो कि काफ़ी कोमल और जो कि काफ़ी छोटी और कोमल होती है। लचीले होने के कारण शिशु अपने पैरों का अंगूठा भी चूस सकता है। देखते हैं जैसे से बच्चे का शारीरिक विकास होता है, बच्चे जैसे से बढ़ते हैं तो शुरुआत के समय में तो बच्चे सिर्फ अपने हाथों की उंगलियों को मुंह में डालते हैं, लेकिन बाद में वो जब पीठ के बल सोता है तो वो खेलने के क्रम में अपने पैरों के अंगूठों को भी मुंह में डालने की कोशिश करता है या डाल भी लेता है। फिर है आंतरिक अवयव। बालक के आंतरिक अवयव का विकास जैसे रक्त संचार, पाचन संस्थान, श्वसन प्रणाली इत्यादि के रूप में होता है। जन्म के समय फेफड़े छोटे होते हैं और छाती की परिधि कम होती है। बचपन में नाड़ी की गति 120 से 140 प्रति मिनट होती है। शिशु के नाड़ी की गति कितनी होती है? 120 से 140। परंतु वयस्क होने पर इसकी गति जो है वो प्रति मिनट 72 हो जाती है। मतलब नाड़ी की जो गति है 1 मिनट में वो 72 बार ये चलता है। फिर है मांसपेशियाँ। नवजात शिशु की मांसपेशियों का विकास भी हो जाता है, इसलिए वह पराधीन नहीं हो पाता है, इसलिए वह पराधीन तथा दुर्बल होता है। मांसपेशियाँ भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, इसीलिए शिशु जो है वो दूसरे पे आश्रित होता है तथा उसकी क्रियाओं में कोई तालमेल नहीं होता है, संतुलन नहीं होता है। फिर है दांत। दांत निकलने की प्रक्रिया एक निरंतर प्रक्रिया है।
जो गर्भकालीन अवस्था के तीसरे माह से प्रारंभ हो जाती है। यानी कि शिशु का जो मसूड़े का विकास है वो माँ के गर्भ में ही आरंभ हो जाता है। और क्या है, तीसरे माह से प्रारंभ होकर ये 25 वर्षों तक चलती है। दांतों का निर्माण गर्भावस्था में हो जाता है। जन्म के पश्चात 6 माह से दांत आने शुरू हो जाते हैं। शिशु के जन्म के बाद से 6 महीने के बाद शिशु के दांत आने आरंभ हो जाते हैं और 2 वर्षों तक सभी दांत निकल जाते हैं। यह दांत अस्थायी होते हैं जिनकी संख्या 20 होती है। क्या है, 6 महीने तक शिशु के दांत आ जाते हैं, अस्थायी दांत होते हैं ये, और इनकी संख्या 20 होती है। इसे हम लोग मिल्की टीथ भी कहते हैं या दूध के दांत। 5 से 6 साल की उम्र में यह दांत टूटने शुरू हो जाते हैं और इनकी जगह अस्थायी दांत लेने लगते हैं। क्या है, 5 से 6 महीने में शिशु के जो दांत हैं अस्थायी दांत वो टूटने आरंभ हो जाते हैं और अस्थायी दांत अपना स्थान लेना आरंभ कर देता है। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है आप लोग को तो पता होगा। अस्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। इनके टूटने का क्रम वही होता है जो निकलने का होता है। बालकों के दांत निकलने के समय में काफ़ी अंतर पाया जाता है। यह व्यक्तिक भिन्नता के कारण होता है। बच्चों को दांत निकलने में काफ़ी कष्ट भी होता है। इसमें ऐसा होता है कि कुछ बच्चों के दांत तो बहुत समय से सही ढंग से निकल जाते हैं बिना किसी परेशानी के, क्योंकि अगर माँ के ये बच्चे के शरीर में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम रहता है और बच्चे का पोषण अच्छे से होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, तो उसे कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो बच्चा काफ़ी कमज़ोर होता है, जिसके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, उन बच्चों के दांत आने में थोड़े समय लग जाते हैं। तो हम लोग पहले दांतों के बारे में देखते हैं, कौन सा दांत कितने महीने में आता है। तो 6 से 8 महीने में ये है नीचे के कुतरने वाले दांत, जिसकी संख्या 2 होती है। फिर है 7 से 9 महीने में ऊपर के कुतरने वाले दांत, इनकी भी संख्या 2 होती है। 8 से 10 माह में आसपास के ऊपर के कुतरने वाले दांत, जिनकी संख्या भी 2 होती है। 10 से 12 माह में आसपास के कुतरने वाले दांत, जिसकी भी संख्या 2 ही होती है। फिर है 12 से 18 माह में, यानी कि जब शिशु 1.5 साल का हो जाता है उस समय अग्र चवर्णक, आगे के चबाने वाले दांत, जिनकी संख्या 4 होती है। फिर है 18 से 20 माह में चीरने फाड़ने वाले दांत, इनकी भी संख्या 4 होती है, 2 ऊपर 2 नीचे। फिर है 18 से 24 माह में द्वितीय चवर्णक, इनकी संख्या भी 4 होती है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञानेंद्रियों का विकास। जन्म के बाद और शारीरिक विकास के साथ साथ ज्ञानेंद्रियों का भी विकास होना आरंभ हो जाता है। शिशु की स्पर्श ज्ञानेंद्रिय त्वचा सबसे अधिक विकसित होती है। 3 माह के शिशु की आँखों की मांसपेशियां ठहर जाती है। यह चीज़ों को देख सकता है। 3 माह का शिशु स्थिर से आँख को कुछ मिनट तक स्थिर रखकर देख सकता है चीज़ों को। सुनने के भी प्रमाण देने लगता है। कैसे पता चलता है कि बच्चा सुन सकता है? अगर आप उसके सामने चुटकी बजाएं या कहीं से आवाज़ आती सुनाई दे तो वो तुरंत उस ओर मुड़कर देखने लगता है, जिससे पता चलता है कि वो चीज़ों को अनुभव कर रहा है। फिर है स्नायु तंत्र। जन्म के बाद बालक के सभी तंत्रों की तरह स्नायु तंत्र का भी विकास तीव्रता से होता है। 4 वर्ष तक मस्तिष्क व स्नायु संस्थान काफ़ी परिपक्व हो जाता है, पर पूर्ण परिपक्वता 16 वर्ष की आयु में आ जाती है। जन्म के बाद से ही शिशु के स्नायु तंत्र का भी विकास होना आरंभ हो जाता है। अच्छा, जन्म के समय मस्तिष्क का भार प्रौढ़ावस्था के भार का
1/4 होता है, 1/4 होता है। 2 वर्ष का होने तक यह 3:4 का हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि शारीरिक विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया: शिशु की लंबाई, शिशु का भार और समानुपात शारीरिक अनुपात। और इन पर हम लोग इन विषयों पर हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से विस्तार पूर्वक इसे जाना। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।